हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर। और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर ग्रेविटेशन है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 को। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone when it fall back to the ground? यानी कि कह रहा है क्या कि सपोज करिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया। तो सपोज करिए कि ये स्टोन जो है यहां तक आया, जब आप नीचे से फेंके तो स्टोन यहां तक आया और यहां आने के बाद ये फिर कहां गिर रहा है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। ये क्या कर रहा है, स्टोन आपका जा रहा है इस तरीके से, ग्राउंड की तरफ आपका ये स्टोन आ रहा है। तो बोल रहा है कि इस स्टोन को फेंका गया था किस वेलोसिटी के साथ, तो 40 मीटर पर सेकंड के साथ इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना और जी कितना लेना है आपको, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। लेकिन आप नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, अर्थ के अगेंस्ट में आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किस वेलोसिटी के साथ भेजे हैं, तो 40 मीटर पर सेकंड के साथ भेजे हैं। तो बोल रहा है बताइए कितने हाइट तक, यानी कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो यहां से यहां तक ये जाएगा, यही तो इसका मैक्सिमम हाइट है, यहां तक गया। तो बोल रहा है कि इसका आप हाइट पता करिए, मैक्सिमम हाइट, यानी कि आपको एच बताना है। पहला क्वेश्चन, यानी कि पहले में आपको बताना है कि हाइट कितना है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जब वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यानी कि यहाँ पे आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। और तीसरा यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि तीन तीन क्वेश्चन है। एक स्टोन को 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा ये आपको पता करना है। दूसरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये पता करना है जब वो, और आपको नेट डिस्टेंस भी पता करना है कब, जब वो स्टोन आपका नीचे आ जाए तब। जैसे एक बार फिर से आप समझे, देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे ये स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंके 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद फिर गिरना शुरू कर देगा। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए, यानी कि यहाँ आपको मैक्सिमम हाइट बताना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट के बाद ये फिर आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आकर के गिरेगा। तो नीचे जब ये गिर गया तो आप बताइए कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना हुआ, और आपको मैक्सिमम हाइट भी बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपसे तीन तीन क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको में हम इस तरीके से देखें तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, तो 40 मीटर पर सेकंड, और जब ये टॉप पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। तो हमको यू पता है, भी पता है, जी पता है, और हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक हम फॉर्मूला जानते थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या जानते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी g प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा क्या है आपका कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा आपका क्या है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही है ना, 2gh है। तो अब हम लोग इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, जी भी है, और एच यहाँ हमारा निकल जाएगा। यानी कि हम थर्ड वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। हमारे पास तीन तीन इक्वेशन था, लेकिन गिवन क्या है उसके हिसाब से हम लोग थर्ड वाला इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। चलिए तो यहाँ से अगर हम v देखें तो v आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर, u आपका 40 है, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
जी आपका कितना है -10, हाँ इंटू एच आपको क्या करना है फाइंड करना है, तो एच को हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0, इसका करोगे तो 4 को 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 को 1600, अब प्लस यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -10 यहाँ पे लिए थे तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, और 10 को करोगे तो कितना हो गया 20h हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर इस 20h को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 20h बराबर कितना हो जाएगा 1600, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि h बराबर 1600 डिवाइडेड बाई 20। एक जीरो से एक जीरो काटो, इसको काटो कितने बार में 80 बार में, यानी कि आपका h कितना आ गया 80 मीटर, कितना आ गया 80 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट इसका कितना गया है 80 मीटर तक ये गया है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये ऊपर गया, जैसे इसको हम ऊपर फेंके तो ऊपर गया, अब फिर ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो जब ये स्टोन को यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से फिर ग्राउंड पे ही आ गया, यहीं से इसको ऊपर फेंके थे अब फिर यहीं पे आ गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल दोनों सेमी पे हो गया कि नहीं हो गया, एक ही जगह पे हो गया कि नहीं। यहाँ पे आपका फाइनल था, यहाँ पे आपका ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल है, तो इसका सॉरी यहाँ से इनिशियल और यहीं पे आके क्या हो गया इसका फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल एक ही लेप हो गया, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो गया 0, यानी कि इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया आपका 0 हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर, क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल सेम पॉइंट पे ही आ गया, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तीसरा में बोला है कि आपको बताना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है, तो ऊपर जाने में कितना कवर किया है 80 मीटर, तो 80 मीटर अगर ऊपर जाने में किया है तो 80 मीटर नीचे आने में भी किया होगा, तो 80 और 80 कितना हो जाएगा 160, यानी कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया 160 मीटर। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहा कि एक स्टोन है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ, तो बोल रहा है कि बताइए ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट को निकाल लिए फॉर्मूला को यूज करके, इतना हो गया। बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहीं से फेंके और फिर यहीं पे आकर गिर गया, तो यहीं पे फेंके और यहीं पे आकर गिर गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच का ही डिस्टेंस होता है, लेकिन यही इनिशियल और यहीं पे हो गया आपका फाइनल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। लेकिन डिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो डिस्टेंस आपका क्या होता है एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है, तो एक्चुअल में 80 इधर से और 80 फिर इधर से, तो 80 और 80 कितना 160 कवर किया, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।